पटना में भी एक बार फिर से गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे एक बार फिर से राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एनआईटी घाट पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खतरे का निशान 48.60 मीटर का है, वहीं गंगा 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते गंगा के जलस्तर में कमी आ रही थी, जिससे बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों के साथ साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली थी। लेकिन सूबे में कई जिलों में लगातार बारिश होने की वजह से एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। एनआईटी घाट का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा ने। देखिए, पटना में गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि होने लगी है। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना के एनआईटी घाट पर और देखिए कि किस तरीके से, किस प्रचंड वेग में जो गंगा नदी है वो इस वक्त बह रही है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अगर डेंजर लेवल की बात करें तो 48.60 यहाँ पर डेंजर लेवल है। उससे 7 सेंटीमीटर यानी खतरे के निशान से गंगा नदी जो है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा बह रही है। जाहिर सी बात है कि पटना पर अभी बाढ़ का जो खतरा है वो टला नहीं है। 10 दिन पहले तक की बात करें तो ये घाट जो है वो पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ था और कभी भी पटना में बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाने से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जहां पर हजारों लाखों लोग फंसे हुए हैं, वहां पर एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई थी। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर धीरे धीरे जो बाढ़ का पानी है वो कम होने लगा था। लेकिन उत्तर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से किसी भी नदी की बात करें, चाहे गंगा की बात करें, सोन की बात करें, इसके अलावा गंडक की बात करें, अधवारा की बात करें, तमाम नदियां एक बार फिर से उफान पर है और फिर से बाढ़ग्रस्त इलाके में जो लोग हैं वो त्राहिमाम करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं। दरभंगा भी पहुंचे थे, कटिहार भी पहुंचे थे, भागलपुर भी पहुंचे थे और तमाम जगहों पर वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, बाढ़ में लोग रह रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, वहां पर उनको फौरन जो है वो राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है, एक बार फिर से पटना पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो एक बार फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें क्योंकि यहां पर पटना में गंगा खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अधिक तस्वीरों के लिए हमारे साथ पटना से रितेश लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं। बात की जाए यदि आज की, तो आज क्या कुछ स्थिति है खतरे के निशान को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि अगर पटना की ही बात कर लें तो पटना में जो गंगा नदी है यहाँ पर 48.60 मीटर जो है वो खतरा का निशान बनाया गया है। उससे 7 सेंटीमीटर गंगा नदी जो है वो ऊपर बह रही है। जाहिर सी बात है कि गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। एक बार फिर से जो पटना पर बाढ़ का खतरा टल चुका था वो एक बार फिर से मंडराने लगा है। हाथीदह की बात करें, मनेर की बात करें या पटना जिले में कुल 14 दियारा क्षेत्र हैं, वहां पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो एक सप्ताह में स्थिति काफी सामान्य हो गई थी। धीरे धीरे बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो उतरने लगा था। लोग धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की तरफ वापस आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई, इसके अलावा उत्तर बिहार में कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा गंडक में भी वृद्धि हो रही है। सोन की बात कर लें या फिर कोसी नदी की बात कर लें, तमाम नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लिहाजा फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना में ही अगर बात कर लें, एक बार दीनानाथ ओझा दिखाएं कि ये एनआईटी घाट पर, माफ कीजिएगा, गांधी घाट पर हम मौजूद हैं और यहां देखिए कि किस प्रचंड वेग में जो है वो गंगा नदी बह रही है। लिहाजा प्रशासन ने नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। यहां पर जो भी लोग नहाने आते हैं, स्नान ध्यान करने आते हैं, उन लोगों पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन अब देख लीजिए कि किस तरीके से जिस गंगा नदी की रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा था, आज देखिए कि किस प्रचंड वेग में, किस करंट में नदी जो है वो बह रही है। यदि बात की जाए आज के मौसम है वो इलाका, बिल्कुल, यदि आज के मौसम को लेकर बात की जाए, आज का मौसम क्या कुछ रहने वाला है? फिलहाल तो क्योंकि वहां पर धूप दिख रही है, तो आज मौसम क्या कुछ रहने वाला है आगे दिन में?
सबसे बड़ी बात है कि उत्तर बिहार में जो बारिश हो रही है, 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही जी। है। पटना की बात कर लें तो पटना में फिलहाल बारिश उस तरह से नहीं हो पा रही और आप देखिए कि काफी कड़ी धूप है, यहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। जी। इसके बावजूद भी जो 3-4 जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है, उसका असर यह है कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। और हमने बात जी। की यहां पर जो मॉनिटरिंग करते हैं गंगा नदी के जलस्तर की, उनका कहना है कि ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी। बिल्कुल रितेश, और यही वजह है कि प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल रितेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।